नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर। जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था रैंकिंग टेस्ट की दो टाइप्स, आज अपन देखेंगे रैंकिंग टेस्ट में अगली टाइप जो अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये रैंकिंग टेस्ट है अपने पास और इस रैंकिंग टेस्ट में रैंकिंग टेस्ट देखो, इस टॉपिक पर अपन ने दो टाइपों पर अभी तक डिस्कस किया है। पहली टाइप आपके सामने थी कुल संख्या ज्ञात करना, कहने का मतलब टोटल वैल्यू याद करना। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यानी कि दूसरी जो टाइप थी आपके पास एक तरफ से स्थान ज्ञात करना। और आज जो अपन अगली टाइप पर डिस्कस करेंगे वो रहेगी अपने पास स्थान परिवर्तन। कहने का मतलब दो व्यक्ति आपके सामने होंगे, दोनों की रैंक दी जाएगी, एक की तो आगे से और एक की पीछे से, मतलब दोनों की रैंक दी जाएगी और आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये इसके स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरा उसके स्थान पर पहुंच जाता है। तो बताइए, और देखो यहां पर स्थान परिवर्तन के बाद किसी भी एक व्यक्ति की नई रैंक दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कतार में या कक्षा में या फिर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या फिर एक व्यक्ति का नया स्थान आपसे पूछा जाएगा। तो अपन देखते हैं आज। देखो, ये अपने पास टाइप है और इस टाइप पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। टाइप थर्ड, ठीक है ना। और स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन स्थान परिवर्तन में। देखो, अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार रहेगा। किसी कतार में हरी आगे से 24वें तथा पंकज पीछे से 36वें स्थान पर हैं। ये दोनों परस्पर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो हरि की आगे से नई रैंक, हरि की आगे से नई रैंक 28वीं हो तो कतार में कुल विद्यार्थी कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है स्थान परिवर्तन से संबंधित। देखो दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन है अपना। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। देखो, बेसिक कंसेप्ट से अगर अपन देखते हैं तो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कभी भूलते नहीं अपन। अगर ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो शायद ट्रिक अपने माइंड से स्किप हो जाती है कभी कभार, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी स्किप नहीं होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, अपन देखते हैं। देखो, यहां दिया हुआ है किसी कतार में हरि आगे से, ठीक है ना। मतलब आगे से मतलब इधर से मान सकते हैं अपन बाएं पक्ष से, या फिर अपन ऊपर से मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे से कितने नंबर पर बैठा हुआ है हरि, ये अपना हरि हो गया।
और ये बैठा हुआ है 24 नंबर पे, ठीक है ना। हरि जो बैठा हुआ है 24 पे, आगे से हरि 24 पे और पीछे से पंकज 36 पे। जो पंकज है वो लास्ट से कितने नंबर पे बैठा हुआ है? 36 नंबर पर बैठा हुआ है। अब अपन देखेंगे अपन ने क्या किया, सबसे पहले हरि की रैंक लिखी आगे से 24वीं और पीछे से पंकज की लिखी 36। अब क्वेश्चन जब आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों परस्पर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों के स्थानों को अदल बदल करेंगे। कहने का मतलब यहां तो होगा पंकज और यहां होगा हरि। रैंक आपको नहीं बदलनी है, रैंक एज इट इज वही रहेगी। ये 24, ये 36। अब क्वेश्चन जैसे अपन आगे डिस्कस करते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं इसको। तो हरि की आगे से नई रैंक दी हुई है 28। किसकी नई रैंक दी हुई है अपन को? हरि की। और कहां से दी गई है? आगे से। और यहां पर हरि की रैंक कहां से है? पीछे से। अब अपन देखते हैं यहाँ पे आगे से, और ये बैठा हुआ है 28वें स्थान पर। अब यहां पर देखो, आप इस क्वेश्चन में आपने बेसिक से देखा तो यहां पर देखो एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से रैंक आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से रैंक अपन को पता है तो अपन कुल ज्ञात कर लेते हैं, मतलब कुल संख्या अपन ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब टोटल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू के लिए अपन निकालने के लिए करेंगे लेफ्ट प्लस राइट, मतलब बायां प्लस दायां और माइनस 1। ये अपना फॉर्मूला होगा जो आपने टाइप फर्स्ट में डिस्कस किया था। टाइप फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करना है। कहने का मतलब यहां पर 36 और 28 को आप प्लस करोगे, 36 प्लस 28 और माइनस का क्या करने वाले हो? 1। तो यहां पर 8 और 6 कितने होंगे? 14। 3 और 3 कितने होंगे? 6 माइनस 1 63, जो आपका आंसर है। कहने का मतलब आपने क्या किया यहाँ पे आपने दोनों तरफ से रैंक को जोड़कर 1 माइनस कर दिया। 64 माइनस 1 बराबर कितना आया? 63। तो ये अपना कॉन्सेप्ट होगा। इसके अपने पास एक आसान तरीका है, उसको भी अपन देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखो, किसी कक्षा में रवि बाएं से 20वें तथा दीपक दाएं से 38वें स्थान पर हैं। ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो दीपक का दाएं से नया स्थान 30 हो तो कक्षा में कुल संख्या कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन दोस्तों। देखो अपन ने जो इसके पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम एज इट इज वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें,
कहने का मतलब एक चीज ये ध्यान रखें आप कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर छपते हैं एग्जाम में। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में रवि बाएं से कितने नंबर पे बैठा हुआ है, ये रवि हो गया और ये 20 नंबर पे बैठा हुआ है। और दीपक दाएं से कहां पर बैठा हुआ है, 38 नंबर पर। ये दीपक जो है 38 पे बैठा हुआ है। अब देखो दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दीपक जो है रवि के स्थान पे आ जाता है और रवि जो है दीपक के स्थान पर चला जाता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने, ये दीपक हो गया और ये कौन हो गया, रवि। रैंक आपको सेम रखनी है, रैंक आपको सेम रखनी है, रैंक में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। ये अपन ने यहाँ पे देखा कि दोनों के स्थानों को अदल बदल अपन ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो दीपक का दाएं से नया स्थान, मतलब दीपक का दाएं से नया स्थान अपन को दिया हुआ है 30। कहने का मतलब दाएं से, कहने का मतलब यहां से देखेंगे अपन, ये दाएं से कितने नंबर पे बैठा हुआ है, 30 नंबर पे। अब आपको क्या करना है कि जब एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान पता हो तो अपन कुल ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब कुल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुल ज्ञात करने के लिए बाएं प्लस दाएं -1। तो यहां पर 20 प्लस 30 -1। तो इन दोनों का जब आपने योग किया, देखो इन दोनों का जब आपने योग किया तो कितना हुआ, 50 हो गया। माइनस क्या करोगे, एक, तो यहाँ क्या मिलेगा, 49 मिल जाएगा। माइनस जब आपने एक किया तो यहाँ पे क्या मिल गया अपन को, 49 मिल गया। ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दो दो तरीके यहाँ पे इस क्वेश्चन के साझा करने वाला हूं। तो देखो यहां पर अपन ने पिछले क्वेश्चन में अपने पास था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखो एक बार ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप। देखो यहां पर अपन एक ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सीखते हैं। कहने का मतलब हरि अपने पास है यहाँ पे, और हरि की जो रैंक दी गई है वह 24 दी गई है, यानी कि ये 24। और यहाँ पर पंकज की जो रैंक पीछे से दी गई है वह 36 दी गई है। अब आप ये देख लो, देखो आपने सबसे पहले हरि की रैंक लिखा 24, फिर उसके बाद पंकज की रैंक लिखा आपने 36। अब आपको देखना है कि किसकी नई रैंक दी गई है। तो यहाँ पर हरि की 28वीं रैंक दी हुई है, ये आपके सामने है 28। अब देखो बहुत आसान है, ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। न तो आपको यहाँ पे स्थान अदल बदल करने हैं, न कुछ, आपको जो नाम के अनुसार दिए गए हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पे रैंक रखनी है। और इस रैंक को रखने के बाद आप क्या करोगे, एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान को प्लस करोगे और एक माइनस कर दोगे। कहने का मतलब यह है कि आप एक का स्थान दूसरे का पुराना स्थान दोनों का योग माइनस का एक। कहने का मतलब देखो ये हो गया अपने पास 36 प्लस 28 -1, तो ये हो गया 64 -1 बराबर 63 अपना आंसर बन जाए। बिल्कुल आसान है ये तरीका अपने पास ट्रिक से। और आगे देखते हैं अपन, इस क्वेश्चन में भी अपन देख लेते हैं क्या यहाँ पे भी ट्रिक अपने पास अप्लाई होती है क्या। बाकी देखो सब क्वेश्चनों में अप्लाई होगी, जहां पे स्थान परिवर्तन की जो भी क्वेश्चन होंगे उस जगह पे, सभी जगह पे क्या ये ट्रिक अपने पास लगने वाली है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे भी क्या ये ट्रिक काम करेगी। देखो ये ट्रिक है, ये है रवि और एक है दीपक। अब रवि की रैंक जो है 20 और दीपक की जो रैंक दी है 38। नई रैंक इन दोनों में से, नई रैंक जो दी गई है इन दोनों में से 30 दी गई है दीपक की, तो ये 30। अब मैंने आपसे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि एक का नया स्थान लेना है और दूसरे का पुराना स्थान -1। तो यहाँ पर एक का नया और दूसरे का पुराना, कहने का मतलब 20 + 30 -1, कहने का मतलब 50 -1 49 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो आपको ये ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी ध्यान रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको ये ट्रिक ध्यान रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन इसी में स्थान परिवर्तन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
जो है वो इस प्रकार से रहेगा। देखो, किसी कतार में किसी कतार में किसी कतार में राजू ऊपर से 25वें तथा मोहन नीचे से 42वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो मोहन का नीचे से नया स्थान 34वां यानी कि 34वां हो तो राजू का ऊपर से नया स्थान क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर आपको कुल संख्या पूछी जा रही थी, और यहाँ पर अपन से क्या पूछा जा रहा है। देखो, अपना जो राजू का ऊपर से नया स्थान अपन को निकालना है। पहले अपन जो अगले क्वेश्चनों में अपन ने देखा, यहाँ कुल संख्या पूछी जा रही थी। अब क्या पूछा जा रहा है अपन से? अब अपन से नया स्थान पूछा जा रहा है। तो अपन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से, बहुत आसान तरीका है अपने पास ट्रिक वाला। देखो, ये राजू हो गया और अपने पास में ये मोहन हो गया। अब देखो, राजू जो है ये 25 पे है और मोहन जो है वो 42 पर है। नया स्थान किसका दिया हुआ है? तो नया स्थान मोहन का 34 दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है कि राजू का, अब देखो राजू का स्थान यहाँ पे आने वाला है अपने पास में। तो देखो, आपको क्या करना है, ट्रिक में आपको ये जो मान यानी कि जो वैल्यू दी हुई है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, यहां देखेंगे कि 42 से 34 के मध्य कितने का डिफरेंस है। कहने का मतलब है 42 से 34 के मध्य का डिफरेंस कितना है, यानी कि कितना यहाँ पर कम हो रहा है अपने पास। तो यहाँ पर 8 अपने पास में कम हो रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ 8 कम हो रहा है, ठीक है ना, अगर यहाँ 8 कम हो रहा है तो आप यहाँ पर भी क्या करने वाले हो, 8 कम। तो यहाँ पर जब आपने 8 कम किया तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, वो होगा 17। अपना आंसर क्या होगा, 17। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप प्लस करते तो यहाँ पर भी प्लस ही करना होता। अगर आप यहाँ माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर भी माइनस। मतलब कॉन्सेप्ट दोनों जगह पे सेम अप्लाई करना है कि कितने माइनस हो रहे हैं या फिर कितने प्लस हो रहे हैं, वो आपको सेम रखना है। तो अपन दोस्तों एक और ऐसा सेम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास है वो इस प्रकार से रहेगा। देखो, किसी कतार में बाबू बाएं से 27वें तथा तथा दिनेश दाएं से 20वें स्थान पर है 20वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो बाबू का बाएं से
नया स्थान, बाबू का बाएं से नया स्थान 23 हो तो दिनेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। कहने का मतलब रीजनिंग और मैथ्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम होता है। प्रैक्टिस करने से अपने टाइमिंग मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर अपन आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब देखो, एग्जाम के अंदर इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसको धीरे धीरे सोच समझते हुए करेंगे, तो फिर इसमें अपना कितना सारा समय चला जाएगा। तो अपन को एग्जाम के अंदर आजकल देखो रेलवे के अंदर ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से एग्जाम होता है, तो अपने पास समय बहुत कम होता है। तो अपन क्या करेंगे, एक ट्रिक ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो वो ट्रिक अपने पास होगी, देखो बाबू और एक अपने पास नाम दिया हुआ है दिनेश। अब देखो बाबू की रैंक है 27 और दिनेश की रैंक दी हुई है 20। आगे बढ़ते हैं अपन, तो नया स्थान दिया हुआ है अपन को बाबू का 23। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है कि यहाँ कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पर जो माइनस हो रहा है वो अपने पास में 4 माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी क्या कर दोगे, 4 माइनस, तो अपना जो आंसर बनेगा वो 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर क्या बन गया, 16। तो दोस्तों ये था अपने पास में स्थान परिवर्तन से संबंधित कॉन्सेप्ट। अपन ने यहाँ पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए अच्छे से और अपने जो प्रैक्टिस सेट है उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए और लगातार इन कक्षाओं से आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।